हर रविवार की सुबह मैं अपने घर के पास एक पार्क में हल्की सैर करता हूँ। पार्क के एक कोने में एक झील स्थित है। जब भी मैं इस झील के किनारे जॉगिंग करता हूँ, तो मुझे वही बुजुर्ग महिला पानी के किनारे बैठी दिखाई देती है, जिसके पास एक छोटा धातु का पिंजरा है। पिछले रविवार को मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई, इसलिए मैंने जॉगिंग करना बंद कर दिया और उसके पास चला गया। जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि धातु का पिंजरा वास्तव में एक छोटा जाल था। वहाँ 3 कछुए थे, बिना किसी नुकसान के, धीरे धीरे जाल के आधार के चारों ओर घूम रहे थे। उसकी गोद में चौथा कछुआ था, जिसे वह स्पंजी ब्रश से सावधानीपूर्वक रगड़ रही थी। हेलो, मैंने कहा, मैं तुम्हें हर रविवार सुबह यहाँ देखता हूँ। यदि आपको मेरी नासमझी पर कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप इन कछुओं के साथ क्या कर रहे हैं। वह हंसी। मैं उनके खोल साफ कर रही हूँ, उसने उत्तर दिया। कछुए के खोल पर मौजूद कोई भी चीज, जैसे शैवाल या मैल, कछुए की गर्मी को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देती है और उसकी तैरने की क्षमता में बाधा डालती है। यह समय के साथ खोल को संक्षारित और कमजोर भी कर सकता है। बहुत खूब, यह आपकी शराफत है, मैं चिल्लाया। उसने आगे कहा, मैं हर रविवार की सुबह कुछ घंटे इस झील के किनारे आराम करने और इन छोटे बच्चों की मदद करने में बिताती हूँ। यह बदलाव लाने का मेरा अपना अजीब तरीका है। लेकिन क्या अधिकांश मीठे पानी के कछुए अपना पूरा जीवन शैवाल और मैल के साथ नहीं जीते हैं, जो उनके खोल से लटकते हैं? मैंने पूछ लिया। हाँ, दुख की बात है, वे ऐसा करते हैं, उसने उत्तर दिया। मैंने अपना सिर खुजलाया। तो फिर, क्या आपको नहीं लगता कि आपका समय बेहतर व्यतीत हो सकता है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आपके प्रयास दयालु हैं, लेकिन दुनिया भर की झीलों में ताजे पानी के कछुए रहते हैं, और इनमें से 99% कछुओं के पास आप जैसे दयालु लोग नहीं हैं जो उनके खोल साफ करने में उनकी मदद कर सकें। तो कोई अपराध नहीं, लेकिन आपके स्थानीय प्रयास वास्तव में यहाँ कैसे बदलाव ला रहे हैं? महिला जोर से खिलखिलाई। फिर उसने अपनी गोद में बैठे कछुए की ओर देखा, उसके खोल से शैवाल के आखिरी टुकड़े को हटाया और कहा, स्वीटी, अगर यह छोटा लड़का बात कर सके, तो वह तुम्हें बताएगा कि मैंने दुनिया में सभी बदलाव लाए हैं। उद्धरण चिन्ह। नैतिक, आप दुनिया को बदल सकते हैं, शायद एक बार में नहीं, लेकिन एक समय में एक व्यक्ति, एक जानवर और एक अच्छा काम। हर सुबह उठें और ऐसा दिखावा करें जैसे आप जो करते हैं उससे फर्क पड़ता है। ऐसा होता है। 29 उपहार पढ़ें। कहानी 2, गिलास का वजन। एक बार एक मनोविज्ञान प्रोफेसर छात्रों से भरे सभागार में तनाव प्रबंधन सिद्धांतों को पढ़ाते हुए एक मंच पर घूम रहे थे। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, सभी को उम्मीद थी कि उनसे आधा गिलास खाली या आधा भरा गिलास वाला सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बजाय, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ, प्रोफेसर ने पूछा, मैं जो पानी का गिलास पकड़ रहा हूँ वह कितना भारी है? छात्रों ने चिल्लाकर 8 औंस से लेकर 2 पाउंड तक के उत्तर दिए। उसने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस गिलास का पूर्ण वजन कोई मायने नहीं रखता। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ कर रखूँ तो यह काफी हल्का हो जाता है। अगर मैं इसे 1 घंटे तक सीधे पकड़ कर रखूँ तो इसके वजन से मेरी बाह में थोड़ा दर्द हो सकता है। अगर मैं इसे 1 दिन तक सीधे पकड़ कर रखूं, तो मेरी बाह में ऐंठन हो जाएगी और मैं पूरी तरह से सुन्न और लकवाग्रस्त महसूस करूंगा, जिससे मुझे गिलास को फर्श पर गिराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रत्येक मामले में, कांच का वजन नहीं बदलता है, लेकिन जितनी देर मैं इसे पकड़ता हूँ, यह मुझे उतना ही भारी लगता है। जैसे ही कक्षा ने सहमति में अपना सिर हिलाया, उसने आगे कहा, जीवन में आपके तनाव और चिंताएं बिल्कुल इस पानी के गिलास की तरह हैं। उनके बारे में कुछ देर सोचें और कुछ नहीं होगा। उनके बारे में थोड़ी देर सोचें और आपको थोड़ा दर्द होने लगेगा। पूरे दिन उनके बारे में सोचो, और तुम पूरी तरह से स्तब्ध और पंगु महसूस करोगे। जब तक तुम उन्हें छोड़ नहीं दे तब तक कुछ और करने में असमर्थ हो जाओगे। नैतिक, अपने तनावों और चिंताओं को दूर करना याद रखना महत्वपूर्ण है। दिन में चाहे कुछ भी हो, शाम को जितनी जल्दी हो सके, अपना सारा बोझ उतार दें। उन्हें रात भर और अगले दिन अपने साथ न रखें। यदि आप अभी भी कल के तनाव का बोझ महसूस करते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि गिलास नीचे रखने का समय आ गया है। एंजल और मैं 1000 छोटी चीजें खुश और सफल लोग अलग ढंग से करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों और आत्मा प्रेम अध्यायों में जाने देने की इस प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। कहानी 3, शार्क चारा।
एक शोध प्रयोग के दौरान एक समुद्री जीवविज्ञानी ने एक शार्क को एक बड़े टैंक में रखा और फिर कई छोटी चारा मछलियां टैंक में छोड़ दी। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, शार्क तेजी से टैंक के चारों ओर तैर गई, हमला किया और छोटी मछलियों को खा लिया। फिर समुद्री जीवविज्ञानी ने टैंक में स्पष्ट फाइबरग्लास का एक मजबूत टुकड़ा डाला, जिससे दो अलग अलग विभाजन बन गए। फिर उसने फाइबरग्लास के एक तरफ शार्क को रख दिया और दूसरी तरफ चारा मछली का एक नया सेट रख दिया। फिर शार्क ने तेजी से हमला किया। हालांकि इस बार शार्क फाइबरग्लास डिवाइडर से टकरा गई और उछल गई। बिना किसी डर के शार्क हर कुछ मिनटों में इस व्यवहार को दोहराती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच चारा मछली दूसरे हिस्से में बिना किसी नुकसान के तैरती रही। आखिरकार लगभग 1 घंटे के प्रयोग के बाद शार्क ने हार मान ली। अगले कुछ हफ्तों में यह प्रयोग कई दर्जन बार दोहराया गया। हर बार शार्क कम आक्रामक हो गई और चारा मछली पर हमला करने के कम प्रयास किए, जब तक कि अंततः शार्क फाइबरग्लास डिवाइडर से टकराकर थक गई और उसने हमला करना पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद समुद्री जीवविज्ञानी ने फाइबरग्लास डिवाइडर को हटा दिया, लेकिन शार्क ने हमला नहीं किया। शार्क को यह विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि उसके और चारा मछली के बीच एक अवरोध मौजूद है, इसलिए चारा मछली नुकसान से मुक्त होकर जहां भी चाहती थी तैर जाती थी। सीख: हम में से कई लोग असफलताओं और असफलताओं का अनुभव करने के बाद भावनात्मक रूप से हार मान लेते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। कहानी में शार्क की तरह हम मानते हैं कि क्योंकि हम अतीत में असफल थे, हम हमेशा असफल रहेंगे। दूसरे शब्दों में, हम अपने दिमाग में एक बाधा देखते रहते हैं, तब भी जब हम जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, उसके बीच कोई वास्तविक बाधा मौजूद नहीं है। कम यात्रा वाली सड़क पड़ें। कहानी 4: होना और सांस लेना। कई साल पहले एक गर्म शाम, लगातार 8 दिनों तक एंजल के साथ लगभग हर जागते मिनट बिताने के बाद मुझे पता था कि मुझे उसे सिर्फ एक बात बतानी है। इतनी रात को, उसके सोने से ठीक पहले, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। वह मुस्कुराए, उस तरह की मुस्कान जो मुझे वापस मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, और उसने कहा, जब मैं 75 साल की हो जाऊंगी और मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ और युवा होना कैसा होता है, इसके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस पल को याद कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। कमरा शांतिपूर्ण था, लगभग मौन। मैं बस उसकी सांसों की धीमी गड़गड़ाहट सुन सकता था। मैं उस समय के बारे में सोचता रहा जो हमने एक साथ बिताया था और हमारे जीवन में उन सभी विकल्पों के बारे में सोचा था जिन्होंने इस क्षण को संभव बनाया। और कुछ बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया था या हम कहाँ गए थे। ना ही भविष्य का कोई महत्व था। जो कुछ भी मायने रखता था वह उस क्षण की शांति थी। बस उसके साथ रहना और उसके साथ सांस लेना। नैतिक: हमें घड़ी, कैलेंडर और बाहरी दबावों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमें इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन का प्रत्येक व्यक्तिगत क्षण एक सुंदर रहस्य और चमत्कार है, विशेष रूप से वे क्षण जो हम किसी की उपस्थिति में बिताते हैं, एक प्यार करने वाला। आपकी बारी। आप पहले की तुलना में आज अलग कैसे सोचते हैं? किस जीवन अनुभव या एहसास ने आपके सोचने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाया? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें।